कसूर किसका? अंकुश रुको, प्लीज रुक जाओ, मेरे लिए नहीं तो कम से कम माँ जी के लिए रुक जाइए। स्नेहा अपने पति अंकुश के पीछे भागती भागती उसे रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि वह नाराज होकर घर छोड़कर जा रहा था। तभी प्रतिभा जी, स्नेहा की सास, अपनी बेटी कंगना से कहती हैं कि देखो, इस लड़की ने क्या जादू कर दिया है मेरे बेटे पर, जो इसके लिए घर छोड़कर जा रहा है। 6 महीने पहले स्नेहा और अंकुश की शादी को कुछ ही समय हुआ था। दोनों हंसी खुशी परिवार के साथ रहते थे। स्नेहा को परिवार से काफी प्रेम मिल रहा था, तो वह बहुत खुश। स्नेहा के ससुराल में उसके साथ उसके सास ससुर, उसकी ननद और छोटा देवर रहते थे। सब लोग स्नेहा को बहुत पसंद करते थे। तभी एक दिन स्नेहा सुबह के नाश्ते की तैयारी कर रही थी। उसी समय स्नेहा की सास प्रतिभा जी रसोई में आती हैं और पूछती हैं, बहू क्या बना रही हो नाश्ते में? तभी चाय की गैस को धीमा करते हुए स्नेहा कहती है, माँ जी, इनके ऑफिस जाने का समय हो रहा है, मैं इनके लिए आलू के पराठे बना रही हूँ। तभी प्रतिभा जी कहती हैं कि अंकुश को आलू के पराठे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वह नहीं खाता आलू के पराठे, मैं उसके लिए पोहा बनाती हूँ। नहीं माँ जी, मेरे आलू के पराठे बहुत अच्छे बनते हैं, आप देखना, शौक से खाएंगे, स्नेहा ने झट से कहा। बहू की इसी बात पर चिढ़ते हुए प्रतिभा जी कहती हैं, अंकुश को मेरे हाथ का पोहा भी बहुत पसंद है, मैं उसके लिए पोहा बनाती हूँ। स्नेहा ने ऐसा कुछ गलत तो नहीं कहा था, पर फिर भी पता नहीं प्रतिभा जी को बुरा क्यों लगा और उनको स्नेहा की बात चुभ गई। तभी नाश्ते का समय हुआ। अंकुश जल्दी से आया, डाइनिंग टेबल पर बैठा और कहा, स्नेहा जल्दी से मेरा नाश्ता लगा दो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। तब तक सब लोग नाश्ता करने के लिए आ चुके थे। तभी स्नेहा ने सबको आलू के पराठे परोसे और अंकुश की प्लेट में भी आलू के पराठे रख दिए। तभी स्नेहा ने उसकी सास प्रतिभा जी का बनाया हुआ पोहा भी सबको परोसा। सब नाश्ता करने लगे। अंकुश बिना कुछ बोले चुपचाप आलू के पराठे खा रहा था, मानो उसे पराठे बहुत अच्छे लग रहे हों। तभी अंकुश स्नेहा के पराठों की तारीफ करते हुए बोला, अरे वाह, आज तो आलू के पराठे बहुत ही अच्छे बने हैं, स्नेहा लंच में भी यही पैक कर देना। तभी स्नेहा की सास चिढ़ते हुए कहती है कि बेटा पोहा भी खा लो, कैसा बना है, ये तो तुम्हें बहुत पसंद है ना? नहीं माँ, आलू के पराठे इतने अच्छे बने हुए थे कि इन्हीं से पेट भर गया, अब तो और कुछ नहीं खाना, अंकुश ने कुर्सी से उठते हुए तुरंत जवाब दिया। प्रतिभा जी को यह बात मन ही मन बहुत खटकने लगी और वह सोच रही थी कि आज तक तो ये आलू के पराठे बिल्कुल नहीं खाता था और आज इस लड़की ने बनाए तो तुरंत खा लिए, और अपनी माँ के हाथ का पोहा जो इसे इतना पसंद था उसे छुआ तक नहीं। यह सब सोचते सोचते प्रतिभा जी स्नेहा से बहुत चिढ़ने लगी। तभी पराठे खाकर नाक चढ़ाते हुए बोली, इतने भी अच्छे नहीं बने हैं जितने अंकुश बोल रहा था। स्नेहा को मन ही मन यह बात थोड़ी बुरी लगी, लेकिन वह इग्नोर करती हुई किचन में चली गई और अपने कामों में व्यस्त हो गई। लेकिन पता नहीं क्यों प्रतिभा जी को सुबह से वही सोचे जा रही थी, मानो उन्हें यह डर लग रहा हो कि उनका बेटा उनसे दूर हो रहा है। प्रतिभा जी स्नेहा के साथ अलग ही व्यवहार करने लगी थी, मानो उन्हें स्नेहा से जलन हो रही थी। लेकिन स्नेहा फिर भी उनके इस व्यवहार को अनदेखा करती हुई मन ही मन बहुत खुश रहती थी और अपनी सास के लिए उसे कोई शिकायत नहीं थी। इसी तरह समय बीतता गया। फिर एक दिन स्नेहा का जन्मदिन था। अंकुश ने उसे सरप्राइज देने के लिए छत पर लेकर गया। स्नेहा ने कहा, अंकुश कोई आ जाएगा, प्लीज नीचे चलिए, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अंकुश ने स्नेहा से कहा, इतनी रात को कोई नहीं आएगा, सब सो रहे हैं। तभी हल्के हल्के गाने की आवाज और छत पर खटपट की आवाज से प्रतिभा जी की आंख खुलती है और वह देखने आती है। तभी वह देखती है कि अंकुश और स्नेहा केक कट कर रहे हैं और स्नेहा ने वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई है। तो यह देखकर प्रतिभा जी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह चुपचाप नीचे चली जाती है। अगली सुबह नीचे आकर स्नेहा सबसे आशीर्वाद लेती है, तब उसे जन्मदिन की बधाई देते हैं। प्रतिभा जी भी उनसे आशीर्वाद देती हैं। तभी प्रतिभा जी ताना मारती हुई कहती हैं कि आजकल की बहुएं पता नहीं क्या क्या पहनती हैं। लेकिन स्नेहा इस बात को अनदेखा करती है, क्योंकि उसे नहीं पता कि माँ जी ने उन्हें देख लिया था
और वह उसे ही ताना मार रही थी। अंकुश ने भी ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी, तो वह पूरा दिन स्नेहा के पीछे पीछे लगा रहा। वह किचन में जाती तो किचन में उसके पीछे, वह रूम में जाती तो रूम में उसके पीछे पीछे। लेकिन प्रतिभा जी को अंकुश का यह व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा था और मन ही मन बड़बड़ा रही थी, क्योंकि वह अपने बेटे से तो कुछ कह नहीं सकती थी। स्नेहा ने पूरा दिन काम किया तो वह बहुत थक चुकी थी और शाम का समय हुआ। वह चाय पीकर अपने कमरे में थोड़ी देर आराम करने के लिए चली गई। जब कुछ समय बाद वह नीचे उतरी तो उसने देखा कि हॉल में बहुत शोर हो रहा है। उसने देखा कि सब लोग आए हुए हैं। उसके मायके से भी उसके मम्मी पापा, उसके भाई भाभी और ससुराल की तरफ से भी कई लोग आए हुए थे। यह सब देखकर स्नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सोचती है कि अंकुश उसकी फीलिंग्स की कितनी कदर करता है कि उसने उसके मायके वालों को भी उसके इस खास दिन पर बुलाया है और वह सबके साथ हंसी खुशी जन्मदिन मनाती है। सब लोग उसे अच्छे अच्छे उपहार देते हैं। उसकी ननद ने भी उसे गिफ्ट दिया और प्रतिभा जी ने स्नेहा के लिए साड़ी लेकर आई थी। सब लोग हंसी खुशी से स्नेहा को बधाइयाँ देते हैं और फिर अगली सुबह अंकुश कहता है कि वह स्नेहा को घुमाने के लिए बाहर ले जाना चाहता है। यह बात प्रतिभा जी को पसंद नहीं आती और वह झट से कहती हैं कि तुम लोगों के पीछे से घर को कौन संभालेगा? तुम्हारी बहन का कॉलेज होता है और मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। कुछ दिन बाद स्नेहा की माँ का फोन आया और उन्होंने स्नेहा को कुछ दिन अपने घर बुलाने की बात कही। तो उस समय प्रतिभा जी ने हाँ कर दी, लेकिन प्रतिभा जी नहीं चाहती थी कि स्नेहा अपने मायके जाए, क्योंकि प्रतिभा जी को पता था कि घर के काम में बहुत हो जाते हैं। उनकी बेटी की पढ़ाई होती है और प्रतिभा जी को घर के काम से आलस आता है, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि स्नेहा मायके जाए। प्रतिभा जी ने स्नेहा को रोकने के लिए क्या किया, यह जानने के लिए इस वीडियो का दूसरा